सर्वेभ्यः नमो नमः। एक बार पुनः आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदेशी नॉलेज सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तद्धित प्रत्यय पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम सभी अनियर प्रत्यय को जानेंगे और जैसा कि पाणिनि जी ने सूत्र दिया है तव्यत् तव्य नियराः, एक ही सूत्र है उसमें तव्यत् तव्य नियराः, तव्यत् तव्यत् तव्य तव्य नियराः। तो तव्य तव्यत और अनियत इन तीनों प्रत्ययों का जो अर्थ होता है वो होता है चाहिए अर्थ में होता है, यानी कि विधि लिंग लकार के तिङन्त क्रियापदों का प्रयोग यदि हमें करना है कर्मवाच्य में तो हमें क्या करना होगा, हमें तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करना होगा और साथ ही साथ या फिर अनियर प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अनियर प्रत्यय जिस तरह से तव्यत प्रत्यय हमने धातु के साथ लगाए वैसे ही आज हम इस क्लास में अनियर प्रत्यय किस तरह से धातु में लगाएंगे वह सीखेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय का भी प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है और अनियर प्रत्यय में जिस तरह से तव्यत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग हुए थे उसी तरह से यह भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। तव्यत का तव्य शेष रह जाता था, यहाँ पर अनियर का अनिय शेष रह जाएगा जो कि धातु के साथ लगते हैं। ठीक है, आगे है राम के साथ वन जाना चाहिए, रामेण सह वनम गमनीयम, रामेण सह वनम गमनीयम। रावण के द्वारा रावण मारा जाना चाहिए, रामेण रावणः मारणीयः। ठीक है, तो मारणीय। बालिका को हंसना चाहिए, बालिका हंसेत, यह कौन सा हो गया, ये हो गया लट लकार में। और कौन सा ये हो गया विधिलिंग नहीं, हाँ ये विधिलिंग में हो गया, लट लकार में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बालिका हंसती नहीं है, हंसेत है, ये चाहिए, बालिका को हंसना चाहिए। यह कौन सा वाक्य हो गया, यह हो गया विधिलिंग। तो विधिलिंग में आपको मैंने बताया, पहले ही बताया कि विधिलिंग के वाक्यों का यदि हम भाववाच्य में अथवा कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो हम लोग अनियर प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। ठीक है, अब आगे है बालक को हंसना चाहिए, बालक हंसे, बालकेन हसनीयम। ठीक है, यहाँ पर बालिकया हसनीयम था, यहाँ पर बालिकेन हसनीयम हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि बालक का तृतीया में बालकेन होता है, बालक का तृतीया में बालिकया होता है। अब देखिए, अब इसमें समस्या क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं, तव्य तव्या तव्यम यह तो समझ गए, परंतु लगाएंगे हर एक धातु के साथ तो नहीं लगाएंगे तव्य तव्या तव्यम। तो अलग अलग धातुओं की अलग अलग प्रकृति होती है, प्रकृति मतलब स्वभाव। तो स्वभाव का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे देखिए कुछ धातु होते हैं मकारांत होते हैं, म अंत में होते हैं तो मकारांत कहते हैं, ई जिसके अंत में होता है उसको इकारांत बोलते हैं, उ जिसके अंत में होता है उसको उकारांत बोलते हैं, और री जिसके अंत में होता है उसको ऋकारांत बोलते हैं, लिड़ी भी होते हैं। तो इस तरह से लिड़ी वाले भी धातु होते हैं कुछ, तो उनका वेदों में प्रयोग प्रायः पाया जाता है। ऐसे जो हमारे जो व्याकरण है, जो हमारे जो व्यावहारिक जो व्याकरण है जिसको हम लोग लौकिक व्याकरण कहते हैं, इसमें इनका प्रयोग नहीं होता है। तो अब देखिए, तो अब समझना है ये जिस धातु के अंत में अम अथवा आ हो उन धातुओं से जब हम ल्यप प्रत्यय लगा रहे थे तो म का न हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, यही समझना है, अम अथवा आ हो, अम अथवा आ हो यदि धातु के अंत में, ठीक है, तो सीधा तव्य लगा देंगे, तव्य तव्या तव्यम। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, यदि धातुओं के अंत में ई या ई रहे तो ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा,
और ए होने के बाद क्या हो जाएगा, आय हो जाता है। ठीक है, सी सिंह धातु है, सिंह स्वपने धातु है सोने के अर्थ में, तो से हो गया, और से और फिर इधर आपका है हो गया अनियन। तो ए के बाद यदि अ या आ रहता है तो क्या हो जाता है, आपको पता है, अयादी संधि आपको पढ़ाए हैं, ए का आय हो जाएगा, तो सयनियम क्या हो जाएगा, सी के ई का ए हो गया। ठीक है, और ए हो जाने के बाद ई का ए का इया हो गया, तो सयनियम, ये दिमाग में रखना होगा आपको। फिर ऐसे ही शुरू के उ का क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, उ का ओ हो गया, ओ को जैसे ही ओ हो गया तो ओ के बाद यदि अ हो तो ओ का अव हो जाता है, आपको हमने एचो यावा यावा में बताया है। ठीक है, ए का ऐ, ओ का अव, ऐ का आय, औ का आव, ये हमने आपको अयादी संधि में पढ़ाया था। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है, आपको सी के ई का क्या हो गया, ए हो गया, ए का फिर ऐ हो गया, तो सयनियम बन गया। शुरू के उ का क्या हो गया, ओ हो गया, और ओ के बाद ओ का अ हो गया, तो श्रवनियम बन गया, श्रवनियम। अब यहाँ पर क्री जमा अनियन, तो क्री का क्या हो गया, कर हो गया, तो करनियम। इस तरह से ये आपको समझना है। साथ ही साथ यदि ये समझ में आ गया होगा तो इस प्रकार से और भी अनेक तद्धित प्रत्यय और अन्य प्रत्यय से जुड़े हुए शब्दों को आप देखेंगे और समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आपने देखा, क्या देखा, तद्धित प्रत्यय के पाठों को आप लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद आप सबों ने अनियन प्रत्यय को देखा। तो इस तरह से आप तद्धित प्रत्यय के उदाहरणों को लिखेंगे और अन्य प्रत्यय को के उदाहरणों को अपने कॉपी में लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोनों के अर्थ चाहिए अर्थ में ही होते हैं। लिखितव्यम लिखना चाहिए, लेखनियम लिखना चाहिए। तो इस तरह से आपके तद्धित और अन्य के जो कॉन्सेप्ट हैं, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप समझ गए होंगे। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर अगली कक्षा में दूसरे प्रत्यय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।